हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। गांव में जुलूस निकलता कि नहीं? बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा माशाअल्लाह। लेकिन ये मेरे नबी की मिलाद पर जुलूस निकालने वालों, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जुलूस में 20,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, लेकिन जब नमाज जोहर की अजान हुई, अजान असर हुई, तो फिर मस्जिद में 20 लोग क्यों? कहां गए नबी के आशिक? कहां गए मेरे नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले? याद रखिए, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो नमाज का है। जी हां, नमाज़ें छोड़ छोड़ करके जुलूस निकालोगे तो लगता है मेरे नबी खुश नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ कि जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होता है। अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो आपको भी रुलाएगा, साथ में खुद भी रोएगा। इसलिए लोग आओ, नबी की मिलाद मनाने वालों, नबी के नाम पर जलसा सजाने वालों, परेवा खान के सुन्नी मुसलमानों, और लोगों के पास बहाने भी बहुत हैं। लोग कहते हैं साहब के जुलूस निकालते हो, नमाज पढ़ते नहीं। तो अगर भाई नाक पे मक्खी बैठ जाएगी तो मक्खी उड़ाओगे कि नाक काटोगे? बोलो भाई, बताओ भाई, अगर नाक पे मक्खी बैठ जाएगी तो मक्खी उड़ाई जाएगी कि नाक काटेगी? तो अगर जुलूस में कोई शरई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा कि जुलूस खत्म कर? लेकिन नबी, लोगों को शौक होता है कि नबी का जुलूस ना निकले। लेकिन कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जुलूस साहब कानपुर में निकलता है, और कानपुर के जुलूस में जमीयत उलमाए हिंद वाले यानी देवबंद वाले अपने झंडे लेकर के आगे रहते हैं। तो सवाल यह है कि कानपुर में नाजायज है तो परेवा खान, कानपुर में जायज है तो परेवा खान में नाजायज क्यों? क्या बात है। शरीयत का हुक्म तो दोनों जगह के लिए एक जैसा होना चाहिए ना। इसलिए ये जिस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं नबी के जुलूस के नाम पर, अफसोस सद अफसोस। अम्मा मियां, ये तो मोहब्बत की बात है। लोग अपने अपने कारोबार छोड़ करके सैकड़ों मील, हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं नबी के जुलूस को निकालने के लिए। तो खुशी मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अलबत्ता हमने किताबों में पढ़ा है कि 3 मौके ऐसे आए कि जब शैतान दहाड़े मार मार के रोया। 4 मौके। एक मौका तो वो कि जब शैतान को मलऊन करार दिया गया तो शैतान बहुत रोया। दूसरी बात यह है कि जब उसको जमीन पर भगाया गया तो शैतान बहुत रोया। और तीसरी मर्तबा जब नबी पैदा हुए तो शैतान बहुत रोया। और चौथी बार जब सूरे फातिहा नाज़िल हुई तो नबी जब पैदा हुए तब भी रोए थे, आज तक रो रहे। शैतान सूरे फातिहा यानी फातिहा हुई थी तो शैतान रोया था, आज भी शैतान फातिहा के नाम पर रो रहे। तो शैतान रोया था। फर्क यह है कि आज उसके चेले रो रहे हैं, कल गुरुजी रोए थे।
अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे और नबी के जुलूस निकालने और नबी की मिलाद मनाने का शौक अता फरमाए। और भाइयों, ये मेरी तकरीर की जान है। 300 साल पहले के बुजुर्ग हैं हजरत शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद साहब हर साल नबी के जुलूस, नबी की मिलाद के मौके पर लोगों को खाना खिलाया करते थे, गरीबों की दावत दिया करते थे। गौर से सुनिए, लंगर किया करते थे। ये आला हजरत ने नहीं लिखा, आला हजरत से 300 साल पहले के बुजुर्ग हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो लिखते हैं कि मेरे वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी का मिलाद किया करते थे। नबी की मिलाद के नाम, नबी की मिलाद के दिन लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। लेकिन एक साल ऐसा भी आया कि मेरे वालिद साहब को गरीबी ने घेर लिया और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया तो मेरे वालिद परेशान होने लगे, क्योंकि उस साल माल नहीं था, लंगर कहां से करते। और जैसे ही 12वीं शरीफ की तारीख करीब आती जा रही थी, परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख आई, मेरे नबी की मिलाद का दिन आया, तो बेचैनी और परेशानी के आलम में इधर से उधर घूम रहे थे। या अल्लाह, क्या करूं, नबी की मिलाद का दिन है, हर साल लंगर किया करता था लेकिन आज कुछ भी नहीं। बेचैनी के आलम में घर में नजर दौड़ाई, शायद कहीं कुछ रखा हो। तो शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि कुछ भुने हुए चने मुझे मिल गए और वही भुने हुए चने नबी की मिलाद की खुशी में तकसीम कर दिए। तकसीम करने के बाद शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, जब मैं रात को सोया तो मेरी किस्मत जागी, ख्वाब में मेरे नबी मेरे घर तशरीफ लाए और मैं क्या देखता हूं कि नबी के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं और मेरे आका मुस्कुरा मुस्कुरा के तनाबुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल फरमा लिया है। तो ये लोगों, खास वो शबे नूर के जो वक्त होता है, मिलाद का वक्त, मेरी खुद की आदत है कि मैं चाहे सफर में रहूं या किसी होटल में कयाम हो या किसी के घर में रहूं, मैं तकरीर करने के बाद मिलाद के वक्त खुद अपना मिलाद पढ़ता हूं। और जितनी आयतें मुझे याद हैं, जितनी अहादीस करीमा या बुजुर्गों के वाक़यात मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं इलाहाबाद में था। भारतगंज एक जगह है, वहां से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन आना था। तो मिलाद का वक्त वहां से शुरू हुआ। जब हम चले वहां से तो कार वाले से मैंने कहा कहीं उसे एतराज ना हो। मैंने कहा भाई देखिए मिलाद शरीफ का वक्त है, तो मैं कोई एतराज नहीं हो तो मैं गाड़ी में बैठ करके मिलाद पढ़ूंगा धीरे धीरे और तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा। तो बोला हाँ हसन, बहुत अच्छी बात है, वो भी सुन लेता। तो मैंने मिलाद पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का तजर्बा है कि जिस दिन से रोजी रोटी का सिलसिला शुरू हुआ है, आज तक मेरे रब ने मेरी रोजी में कमी नहीं कर पाई। हर आने वाला दिन मेरी रोजी में इजाफा लेकर के आता है। इसलिए मिलाद के उस वक्त में उठ करके अपने घरों में मिलाद पढ़ा करो, कम से कम कुछ नहीं तो नबी पर दुरूद पढ़ा करो, कलमा शरीफ पढ़ा करो, कुरान करीम की तिलावत किया करो। और फिर कहो तो अच्छा लगे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मगर उस घर में रसूल कैसे तशरीफ लाएंगे कि जिस घर में बाप अपनी बेटियों के सामने चड्डी पहन करके घूमता है, उस घर में नबी कैसे तशरीफ लाएंगे कि जिस घर में जवान बेटे बेटियां हैं और बाप उनके सामने गंदी गालियां दिया करता है, उस घर में नबी कैसे तशरीफ लाएंगे कि जिस घर में रात के 2-2 बजे तक फिल्मी ड्रामे देखे जाते हो, उस घर में नबी कैसे तशरीफ ले जाएंगे कि जो पूरा घर फोटोओं से पटा पड़ा हो,
हदीस शरीफ में लिखा है कि जिस घर में कुत्ता और फोटू होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तशरीफ नहीं लाते। ये घुटना है मियां, घुटना। पहले हम देखते थे कि दूसरी कौमें सुबह सुबह उठ करके चड्डी पहन करके कोई मोटरसाइकिल धो रहा है, कोई रोड धो रहा है, कोई गाड़ियां धो रहा है, मगर अभी आदतें धीरे धीरे मुसलमानों में आती जा रही है। सच्ची बात। अरे भाई जब इतना पहनते हो, मैं कहता हूं इतना क्यों पहनते हो, वो भी उतार दो। तो बोले हजरत शर्म लगती है ना, ऐसी बात करेंगे आप। तो इतने के लिए खुद से शर्म करता है तो इतने के लिए अल्लाह से शर्म कर। इस्लाम में घुटना दिखाना हराम है भाइयों। लुंगी पहना करो तो नीचे तक, पैजामा पहना करो तो घुटना छुपा रहे। फैशन उतना ही करो जितनी शरीयत तुम्हें इजाजत देती है। मुसलमानों के घर के माहौल अल्लाह करम फरमाए हमारी कौम पर। रात के 2 बजे सोते हैं आजकल के बच्चे और सुबह 10 बजे तक पड़े रहते हैं। जब तक मोबाइल की 2 GB खत्म नहीं कर लेंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। 2 GB खत्म हो गई तो वाईफाई चाहिए। जो कौम रात के 2 बजे सोगी और सुबह 10 बजे उठेगी, क्या वो ख्वाब तरक्की करेगी? तुम्हारे नबी मेरे नबी फरमाते हैं लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो अपने बच्चों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज भी नहीं होती, भाई नाबालिग होता है बच्चा, लेकिन 10 साल के बच्चे को मार मार करके नमाज पढ़ने का हुक्म मेरे नबी इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा जब बालिग हो जाए तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी न कर सके। नबी फरमाते जब मेरी माँ बहन आप भी सुन लेना, आप पर भी नमाज पढ़ दे। हाँ, औरतें बाज औरतें 4 बजे उठेंगी, बिल्कुल उठ जाती है वो 4 बजे, मगर क्या करें, भैंसों को चारा लगा रही, बैल गाय को चारा लगा रही, तो चारा तो लगा रही है मगर अल्लाह के हुजूर सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। गोबर उठाने के लिए तैयार है सुबह सुबह, मगर अल्लाह के आगे सजदे करने के लिए तैयार नहीं। ए मेरी बहन, अगर अपने मुकद्दर को संवारना चाहती हो तो सुबह उठ करके नमाज पढ़ो। क्या बात है। और जब तुम्हारे हैज का वक्त होता है तो शरीयत ने तुम्हें छूट दी है औरतों के वो दिन कि जिन दिनों में औरतों को खून आया करता है, शरीयत कहती है औरतों पर नमाज माफ है। तो जिस इस्लाम ने तुम्हें इतनी आसानी दी है मेरी बहन, उस इस्लाम पर अमल क्यों नहीं करती? सुबह उठ करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। और सुनो मेरी बात, नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए और कोई भी भाई अपने भाई के साथ भी न सोए, न कोई अपनी बहन के साथ सोए न भाई के साथ। 10 साल उम्र हो जाए बच्चे की तो सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। सोचो तो सही कि जो इस्लाम 10 साल उम्र होने के बाद भाई बहन को एक बिस्तर पर सोने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम बालिग होने के बाद किसी के दूसरे बिस्तर पर सोने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या बात है। अभी तो शहरों में हाल ये हो गया है मियां, अमीरों को पूछो तो कहते हैं ये लड़का कौन आया है आपके घर? तो कहते हैं साहब ये हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अरे बेहयाओं बेशर्माओं, अगर नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी के इरशाद के मुताबिक रहो। मेरे नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है।
और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो दीन का झंडा लेकर के जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब परेवा वालों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या फिर नबी के दीन का झंडा उठाना है। क्या बात है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए, आप हजरत सोइए मत, बस तकरीर खत्म करें, थोड़ी देर और सोइए, है ना। और क्या फरमाते हैं नबी? अभी माशाल्लाह ये हाफिज अली रजा साहब आए हैं, ये नातखां भाई अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, थोड़ा देर से आए, कुछ मजबूरी के तहत। इंशाल्लाह मैं तकरीर के बाद ये नात शरीफ पढ़ेंगे। बहुत अच्छे नातखां, इन्हें भी सुनना है आपको। हमारे नानपारा ही के पड़ोसी हैं साहब हमारे, इन्हें आपको सुन के जाना है। तो नबी ने फरमाया था, ए हजरत अली से, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो फिर नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। अब्दुल हमीद साहब एक जगह पे गया जनाजे में, इधर इमामगंज की तरफ एक जनाजे में गया, तो मैं खड़ा रहा, मैं सोच रहा था शायद किसी का इंतजार हो रहा। तो एक बुजुर्ग, मैंने जब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके तो मैंने एक आदमी से पूछा, जनाजा मुझे को पढ़ाना था और जो इंतकाल कर गए थे उनके लड़के ने मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, माशाल्लाह आ जा। खड़े खड़े मुझे 20 मिनट हो गए होंगे, 20-25 मिनट। तो मैंने एक साहब से कहा, भाई क्यों नमाज जनाजा नहीं हो रही है, लोग क्यों खड़े? तो लोगों ने बताया कि बोले हजरत तो मिलाद शरीफ हो रही है। तब मैं वहां गया, देखा तो एक 70-80 साल के बुजुर्ग मिलाद शरीफ पढ़ रहे। मैंने कहा, दादा मेरे नबी की मिलाद पाई से खैर और बरकत और मग़फ़िरत है, मगर उसी रसूल का इरशाद है कि जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करो। और नबी फरमाते हैं कि मैयत को देर ना करो, इसलिए कि अगर वो बुरा आदमी है तो उस बुरे आदमी का जनाजा जल्दी अपने कांधों से उतार दो, और अगर वो नेक आदमी है तो उसकी जगह उसे पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो, ताकि अल्लाह की रहमत उस पर बराबर नाजिल होती है, भलाई की तरफ पहुंचा दो। तो अगर जनाजा तैयार हो जाए तो जल्दी नमाज अदा करें, मिलाद शरीफ पढ़ें, लेकिन मुख्तसर, है ना, लंबी मिलाद ना पढ़ें कि जनाजा पढ़ने वालों को भी हाँ आप दफन कर दीजिए, उसके बाद चाहे जितनी मिलाद शरीफ पढ़ो आप, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ गलतियां हमारे सुन्नी हजरात भी करते हैं जिनकी इस्लाह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नबी ने फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ने में देर मत करो, और जब किसी विधवा का, बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करो। खुद मेरे नबी 25 साल के हैं और 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से मेरे नबी ने निकाह फरमाया, और मेरे नबी ने खुद फरमाया कि अगर बेवा का निकाह, बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो जल्दी निकाह कर, चूंकि कुंवारी जिसका निकाह नहीं हुआ है उसके कदम बुराई की तरफ जल्दी नहीं उठते, लेकिन जो औरत एक बार किसी के निकाह में रह चुकी होती है उसके भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए नबी फरमाते हैं कि बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करो। तो नमाजों की पाबंदी इंशाल्लाह करेंगे ना, बोलो भाई करेंगे ना। और नबी, अरे हाथ क्या उठवाएं, बस अल्लाह से दुआ करो कि नमाज पढ़ें। हाथ बहुत उठवा लिए भाई साहब हमने, बहुत हाथ उठवा लिए, शर्म लगने लगी हाथ उठवाते।
और आखिर में आपसे ये भी कहूंगा कि देखिए, हम लोग नबी की मिलाद मना रहे हैं, लेकिन हमें एक बात पर और ध्यान देना होगा। वो ये है कि हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में जिस तरह से आजकल की औरतें बेपर्दगी का शिकार हैं, अल्लाह ताला हमारी कौम पर रहम करे। मेरी बहन, आप नबी की मिलाद में आई हो, अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा किसी पर एहसान है मेरे नबी का, तो वो इन मां बहनों पर है, बेटियों पर है। मेरे नबी क़यामत से पहले इन लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब नबी तशरीफ लाए तो इनकी अजमत को दुनिया को बताया। अभी 8 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक है। बाप की जायदाद में, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। मुसलमानों, कुर्बान हो जाओ, तुम उस नबी के मानने वाले हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है, हमारे मदीने वाले आका वही बात 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं। और मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जिस तरह से बाप की जायदाद में बेटों का हक है, इसी तरह से बाप की जायदाद में बेटियों का भी हक है। अगर किसी की एक लड़की है और एक लड़का, तो कुल माल के 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। कौन देता मियां आजकल लड़कियों का हिस्सा? बोलो। बड़े बड़े नेकों को देखा साहब, 50 बीघा जमीन है तो 1 बीघा देखा कि टरखा देता, और उनसे कहो कि हजरत आपने हिस्सा नहीं दिया बेटी का अपनी, तो कहते हैं अरे वो 5 लाख का दहेज दे तो दिया। ये दहेज बेटी का हक नहीं है। आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना दो, लेकिन आपकी जायदाद में बेटियों का हक बनता है, इसको याद रखिए। और एक बात लगे हाथों कह दूं, आपको शायद बुरी लगे, मुसलमानों के दरमियान शादी ब्याह के मौके पर जो लंबे लंबे खर्चे, लंबी लंबी बारातें और लंबे लंबे फैशन चल पड़े हैं, अगर मुसलमानों आपने होशियारी से काम नहीं दिया तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर हो जाएगा। जी, जमीनें बेच बेच के शादी कर रहे हैं लोग, और जिला बहराइच में तो अल्लाह का करम है, लेकिन फिर भी इस्लाह की जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 400 बाराती, 500 बाराती, और लोगों का हाल यह है कि लड़के वाले से कहते हैं साहब बारात की इज्जत रख लेना। इसके मतलब यह है कि सब जलीली थे कि जो जबरदस्ती इज्जत रखवाने भेज रहे हो वहां। ऐसा लगता कि सारी इज्जत बारात में ही है। बोलो भाई, कोई गलत बात कह रहा हूं तो मैं बताओ। मतलब कम खिला दो तो इज्जत नहीं है, और ज्यादा खिला दो तो इज्जत हो गई। वाह भाई वाह। 20 रुपए की पानी की बोतल इसने अपने घर मंगा करके आज तक न पी होगी, मगर बारात में थोड़ा सा पी रहे हैं, थोड़े से हाथ धुले, थोड़े से फेंक, चिकन फ्राई खूब खा करके पेट भर कर टकार लेके कह रहे हैं साहब नमक कम था। सच्ची बात है सर। कच्ची रह गई थी फ्राई, थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, तब 2 प्लेटें साफ कर दी थी, वरना अल्लाह रहम फरमाए। लोग कहते हैं कि 20 तरह का खाना था, बारात में 10 तरह का खाना था। तुम्हारे इन गलत रस्मों की वजह से तुम्हारे गरीब भाई जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां जवान हैं, आज रातों को खून के आंसू रोने पर मजबूर है।
न उनके कोई आंसू पूछने वाला है, न खैरियत पूछने वाला। मेरे दोस्तों, अगर इसी तरह से आप ख्वाब गफलत के शिकार रहे तो आने वाले हालात आपके लिए और भी डेंजर हो जाएंगे। और ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी की शादी आप ही के घर होगी, यानी मुसलमान की बच्ची मुसलमान ही के घर जाएगी ना। आपकी बेटी मेरी घर, मेरी बेटी आपके घर, यही ना। फिर अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? आज गरीबों की बच्चियां 30-30 साल की हो गई, 35-35 साल की हो गई, 28-28 बरस की हो गई। गरीब पर पैसा नहीं है, कहां से जहेज दे? जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी करे। मजबूरी में गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पर भाग भाग करके जा रही हैं। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर एक बेटी गई है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। इसलिए हया का चश्मा लगाओ, होश में आओ मुसलमानों। आप ये कहते हो कि सबसे बेहतरीन शादी वो है कि जिसमें जहेज अच्छा हो, खाना अच्छा हो, 4 पहिया गाड़ी मिले, वो सबसे अच्छी शादी है। लेकिन तुम्हारे नबी, मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है? जो कम से कम खर्च में। ये बच्चों, आप सुन लो, नौजवान बच्चों जिनकी शादी होनी है, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। नबी फरमाते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह करो तो मस्जिद ऐलान करके करो, और निकाह करो तो मस्जिदों में मुनक्किद करो। देखिए भाई, अगर कोई यहां स्टेज पर निकाह करता है, निकाह हो जाता है। अगर कोई 5 लाख का होटल बुक करके करता, वहां भी हो जाएगा। अगर कोई कमरे में करता, वहां भी हो जाएगा। अगर उसके शराइत जहां पूरे हो जाए वहीं हो जाएगा। 4-5 कुर्सी लगा के निकाह हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया खर्च करो तो भी निकाह, 1 लाख करो तो भी निकाह, 100 करोड़ रुपया खर्च कर दो तो भी निकाह। होना निकाह ही है जी। और सिर्फ निकाह के लिए लोग पैसे को बर्बाद करते हैं। नबी फरमाते हैं निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, मस्जिदों में निकाह करो। इस मजमे में इतने लोग बैठे होंगे, किसी का भी निकाह शायद मस्जिद में हुआ हो। और मैं आपको क्यों कहूं, मेरा खुद भी नहीं निकाह हुआ है मस्जिद में। लेकिन नबी फरमाते हैं मस्जिदों में निकाह करो। उसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक आदमी शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे छूटते हैं वो भी नहीं छूटेंगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम, जब इमाम साहब, जब काजी साहब, जब निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ किया करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी मुसलमानों की दुआओं के साथ आमीन कहा करते हैं। इसलिए आज के जलसे में मैं नबी की मिलाद के मौके पर यह वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अपने आने वाली नस्लों का निकाह जहां तक मेरी चलेगी मस्जिदों में कराऊंगा। अपनी बेटियों के निकाह मस्जिद में कराऊंगा। और चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन शरीयत ने जो मेरी बेटी का हक मेरी जायदाद में रखा है इंशाअल्लाह वो जरूर दूंगा। इसलिए बच्चों, नौजवानों, तुम्हारी जब शादी हो तो अपने घर वालों से कहिए कि निकाह मस्जिद में करो। क्या बात है। और जब निकाह मस्जिद में हो जाएगा तो आदमी कहेंगे अरे यार जब निकाह हो गया तो 1 लाख का होटल क्यों बुक करे, छोड़।
निकाह मस्जिद में हो जाए तो वलीमा मस्जिद के बाहर हो जाएगा। आपके लाखों लाख रुपये बचेंगे। उसी रुपये को अपने आने वाले नस्लों की पढ़ाई पर खर्च करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। इधर सुनो, इधर अभी परसों फिलिस्तीन पर हमला हुआ, होता रहता वहां इजराइल के जरिए से रॉकेट दागे जा रहे, फिलिस्तीन वालों ने भी दागे, उन्होंने भी दागे। दुनिया में मुट्ठी भर यहूदी हैं और सिर्फ एक मुल्क पर उनका कब्जा है, इजराइल पर, और वो भी जबरदस्ती उसने कब्जा कर रखा। आज मारने वाले इजराइल का तो सब साथ दे रहे हैं, लेकिन उन शहीदों का फिलिस्तीन वालों का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जानते हो उसकी वजह? दुनिया में मुट्ठी भर यहूदी हैं, लेकिन आधी से ज्यादा दौलत, दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर आज यहूदियों का कब्जा है। बस भाई खत्म कर रहे हैं, इधर सुनो आखिरी बात, बस 3 से 3 मिनट में खत्म, 3 मिनट इंशाल्लाह, 3 से 4 मिनट खत्म। और ये 3 मिनट 4 मिनट इंडिया वाले नहीं कि 5 मिनट में आ रहा हूं, आधे घंटे में नहीं, ये असली वाले 4-5 मिनट, 3 से 4, 4 से 5, चलो 5 कर लो ताकि छठा ना हो, झूठ में ना। मेरी बात सुनिए, इजराइल मुट्ठी पर यहूदी है दुनिया में, लेकिन अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क आज यहूदियों के आगे घुटने टेके हुए, क्योंकि अमेरिका के ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिसर्स यहूदी हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर आज यहूदियों का कब्जा है। उसकी वजह यह है कि 99% वो कौम पढ़ी लिखी होती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3-4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हो और 4% पढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमने 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बाल कलर करवा दो। कोई लाल करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है। 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 का मोबाइल लेके दे दिया। 18 साल का हुआ तो मोटरसाइकिल दे दी। अब ये कानों में लीड लगाए हैं, मुंह में 10-5 गुटके दबाए हैं, बालों को कभी इधर ले रहा है, कभी इधर ले रहा है, हाथ में कड़ा पहना है, बदन पे टैटू बनवाए हैं। ये है मुसलमान का बच्चा। देखकर लगता नहीं कि ये मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम होना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अगर यही हाल रहेगा तो तुम्हारी पहचान दुनिया से मिटा दी जाएगी। जो कौम अपनी पहचान भुला देती है, ज़माना उसे मिटा देता है। इसलिए शादियों को सस्ता करो, घर अपनी जरूरत के मुताबिक बनाओ और अपनी जिंदगी की कमाई को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। उनके हाथों से मोबाइल छीन छीन करके उनके हाथों में कलम दो, किताबें दो, उन्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। और सिर्फ इल्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने पढ़े लिखे जाहिल बहुत देखे हैं। क्या बात है। इल्म के साथ साथ अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल भी सिखाओ। रसूल का इश्क, उनकी मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में पैदा करो। अभी हमारे बच्चों का हाल यह है कि नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है, तो कहते हैं लोग हजरत मुझे प्यार से राजू कहते हैं। नाम है अब्दुल्ला। हमने कहा भाई नाम क्या है, बोले हजरत लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। नाम है जुबैर। हमने कहा भाई आपका नाम क्या है, बोले लोग हजरत मुझे शानू कहते हैं। नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई नाम क्या है आपका, बोले हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। अब मैं कब तक राजू, पप्पू, गुड्डू, शानू, मुन्ना बदलूंगी। अपने बच्चों के नाम में मोहम्मद शामिल करो। सुभान अल्लाह। और कोई पूछे तो फख्र के साथ बताओ मेरा नाम मोहम्मद है। क्या बात है। अगर नसीब में नौकरी होगी तो मिलेगी, और नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगी।
मगर जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा वो कभी रुस्वा और जलील नहीं हो सकता। अपने अकीदों में तो पुख्तगी पैदा करो, तुम्हारा चलना मुसलमानों जैसा हो जाए, तुम्हारा उठना मुसलमानों जैसा हो जाए। और अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा जो ईमान के एतबार से इतने कमजोर हो गए हैं कि नहीं मालूम, अल्लाह मेरी कौम पर रहम करे। आपने देखा नहीं आज बच्चे कड़े पहन रहे हैं, क्यों? ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। टोपियां हटा रहे ताकि मुसलमान न समझे। चेहरों से दाढ़ी इसलिए हट रही है ताकि कहीं चंद आदमी घेर कर हमें मार न दे। ये आलम है। जबकि आप देख रहे हो कभी राजस्थान में, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं। कोई एक मामला नहीं है, सैकड़ों मामले हो चुके हैं ऐसे, हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती उनसे कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त अपने बच्चों को ये ताकीद किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना, जबान पर कलिमाते कुफ्र न लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के बच्चों, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का तुम्हें सामना करना ना पड़े, मगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात का सामना करना तुम्हें पड़ जाए तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा कुफ्र जबान पर मत लाना, आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। इसलिए मुसलमान हो, मुसलमान बन के रहो। क्या बात। अगर आपके करीब में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। तुम्हारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी भी धर्म का कोई रहता तो उसको एक दिन ये कहना पड़े कि ये पड़ोसी है, ये जो हमारा पड़ोसी है ये मुसलमान है, आज तक हमने इसकी जबान से कभी झूठ नहीं सुना है, ताकि दुनिया को ये मालूम हो जाए कि नबी का गुलाम कभी झूठ नहीं बोलता। जी बोलो तो प्यार से बोलो, और जब नमाज का वक्त हो जाए दुनिया के सारे काम छोड़ करके अल्लाह के घर का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम में नमाज कितनी ज्यादा जरूरी है। जब बोलो तो प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो, क्योंकि अब लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझेंगे। इसलिए प्यारे नबी की मियाद पर ये लोगों तुम्हें नेकियों की दावत देता हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर हाथ में कड़ा पहनते हो तो आज के बाद तौबा कर लेना, कभी कड़ा मत पहनना। अगर तुम जंजीर पहनते हो गले में लोहे सोने की या दूसरी धात की, तो खुद ये जंजीर पहनना हराम है। मर्द के लिए सिर्फ 100 चांदी की अंगूठी, वो भी एक नक्की 4.5 माशा से कम, बस एक मर्द इतना पहन सकता है। बाकी लोग कहते हैं ये हजरत ये मैं कड़ा लाया हूँ, वो लाया हूँ अजमेर शरीफ से, चाहे अजमेर से लाओ चाहे मदीना शरीफ से, हमें मदीने वाले ने तो मना किया है। क्या बात। हाँ, किसी भी तरह का कड़ा, लोहे, तांबा, सोने की धात पहनना मर्दों को हराम है। सिर्फ एक अंगूठी, वो भी एक नक्की 4.5 माशा से कम, उसको पहनना जायज है। इसलिए हाथ में 4 अंगूठियां न पहनो। टैटू बनवाना में इस्लाम में हराम है। और अपनी नबी की सुन्नतों पर अमल करो, शादी को सुन्नत के मुताबिक करो, कभी झूठ न बोलो, कभी शराब न पियो, ताकि तुम्हें दुनिया को मालूम हो जाए ये नबी का गुलाम है, शराब नहीं पीता। अगर मुसलमान ईमानदारी के साथ शराब को छोड़ दें तो दुनिया देख करके मुसलमान हो जाएगी कि हम इस्लाम के दामन में जाएंगे, क्योंकि इस्लाम शराब से बचा देता है। अभी 8 महीने पहले भारत के पार्लियामेंट में इस बात पर बहस हो रही थी
कि भारत में जो नशीलियों की तादाद बढ़ती जा रही है, किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि जो बात भारत की पार्लियामेंट में आज हो रही है, मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी, मेरे नबी 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं कि इस्लाम में शराब हराम है। इसलिए शराब से भी बचो, क्योंकि शराबी हो जाओगे, और वहाबियों की सोहबत से भी बचो, क्योंकि वहाबी हो जाओगे। इन सीनों को इश्क़ रसूल से चढ़ा लो, पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ, सच बोलो, मेहनत करो, इल्म हासिल करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। अल्लाह जाने कब किसको मौत, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। इसलिए ये जवानियां, ये जिंदगियां अल्लाह की नेमत है मेरे भाई। अल्लाह से करो, उसको मुंह दिखाना है और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की महफिल पाक को कबूल फरमाए और हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारी बहनें, इनसे बस इतना ही कहूंगा कि बहन, तुम लोग पर्दे का मुकम्मल एहतमाम करो। बेहयाई, बेपर्दगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला रहम करे। और बहनों से बाद में कहूंगा, पहले भाइयों से कहूंगा, क्योंकि जिस घर के मर्द बिगड़े हुए होते हैं, उसी घर की औरतें भी बिगड़ी हुई होती हैं। आप अपने घरों में कंट्रोल करिए, बेपर्दगी से अपनी बहू बेटियों बहनों को बचाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।